वैलुन हलाकत है, बर्बादी है, तबाही है। लिकुल्ली हर उस आदमी के लिए, हुमाजा लुमाजा, जो इन दो बातों की वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है, जो ऐब जोई करता है, दूसरों में ऐब तलाश करता है, जो तानाजनी करता है, जो दू बदू रू बरू मुंह के ऊपर तौहीन कर देता है, इज्जत को पामाल करता है, वो लुमज करता है, वो लुमजा का मिसदाक बनता है। जो पीठ पीछे बुराई करता है वो हुमजा का है कि जुर्म का इर्तिकाब करता है, हुमज का इर्तिकाब वो करता है। इन दो जराइम से पहले अल्लाह ने सजा बयान की, वैलुन हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है, ये इसका तर्जुमा है। और वैल जहन्नम की एक वादी भी है, एक घाटी भी है। ऐसी वादी, ऐसी घाटी जहां जहन्नम की आग ऐसी भड़क रही है, ऐसी भड़क रही है, उस आग के अलाव इतने दहकते हुए हैं कि जहन्नम के दीगर हिस्से, जहन्नम की आग भी उससे पनाह मांगती है, 400 मर्तबा पनाह मांगती है। ऐसी वो वादी है। इस वादी के बारे में एक और वजाहत भी है अहादीस में। इस वादी के, जहन्नम की इस वादी के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां खच्चर के बराबर बिच्छू है, जहां ऐसे बड़े बड़े सांप हैं, आदमी चलता रहे चलता रहे चलता रहे, 1 महीने में जितना फासला वो तय करेगा इतना लंबा एक सांप होगा। ये सांप डसेंगे, ये काटेंगे, ये बिच्छू डंग मारेंगे ऐसे आदमी को। और जुर्म क्या है? हुमजा लुमजा, ऐबजोई करता है, पीठ पीछे डिग्रेड करता है, इज्जत पामाल करता है, गीबत करता है, लुमजा तानाजनी करता है, सामने आ जाए तो तौहीन करता है, सामने आ जाए मजमे में बेइज्जत कर देता है। इन जराइम को तो हम जराइम समझते ही नहीं है, इनको तो हम हक समझते हैं और धड़ल्ले से कहते हैं ये तो हक है जी, ये तो सच है, अगर ऐसा नहीं है तो बताएं ऐसा है कि नहीं है। दूसरे भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ है तो ऐसा ही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा ने यूं ही कहा, मसला पूछा सहाबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। इसी किस्म का मसला था कि कोई आदमी किसी का ऐब बयान करे, किसी के बारे में कोई बात करे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसने गीबत की, मुजरिम बन गया। सहाबी रसूल ने सवाल किया, अल्लाह के नबी अगर जो ऐब बयान किए ये ऐब उसके अंदर मौजूद हो तो? अल्लाह के नबी ने कहा, भाई मियां तभी तो गीबत है, अगर वो ऐब उसमें मौजूद नहीं है फिर भी तुम कहते हो कि ये ऐब उसमें है, फकद बहत्तहू, फिर तो तुमने बोहतान बांध दिया उसके ऊपर, ये गीबत से भी बड़ा मामला है। और हम आजकल यही करते हैं, कहीं से बात जरा सा कान में पड़ गई उसके साथ मिर्च मसाला लगा के बयान करते हैं। कहीं किसी सफेद पोश आदमी को या जिसकी अच्छी शोहरत है और खुसूसन जिसका मजहब के साथ कोई थोड़ा सा लगाव है, मजहबी आदमी समझा जाता है, उसको किसी ऐसे रास्ते से गुजरते देख लिया जो रास्ता वहीं से गुजर के पार्क में भी जाते हैं, वहीं से सैनमे में भी जाते हैं, फौरन कहेंगे मैंने खुद सैनमे की तरफ जाते हुए देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है सैनमे जाते हुए, हालांकि वो रास्ता और तरफ भी जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तहफ्फुज किया है हुकूक का, इनफिरादी हुकूक का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का कुनबा है। ये तो हुकूकुल इबाद की बात हो रही ना, बंदों के हुकूक की बात हो रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इरशाद फरमाया जानवरों के भी हुकूक सारी मखलूकात के हुकूक हैं, और ये अल्लाह का कुनबा है, अल्लाह का खानदान है। सरबरा कभी ये नहीं चाहता उसके खानदान को कोई पामाल करे, उसके साथ बुरा सलूक करे। हाँ, जो उसूल उसने अपने बना रखे हैं उन उसूलों को वो चलाता रहता है।